सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने बताया भी है कि आपकी वो सोशल मीडिया पर बड़ा पसंद किया जाता है, आपकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो इतने आपके मदाएं आपके काम के, किस तरह से जब वो आपको सराहते हैं, कितना अच्छा आप महसूस करते हैं, कितना फिर आपको अपने काम में और दिल करता है? कितने सालों की मेहनत है। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सुनो टीम, और आप दोनों का भी शुक्रिया, माहम और हमारे साथ जो हमारे को उज़ैर मलिक। एक्चुअली मैं हाँ जी, उमैर भी। सो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लाइक इस फील्ड में, प्रोफेशन में, और लाइक मुझे 15 से 16 ईयर्स हो गए मैं प्रोफेशनल फील्ड में। और लाइक अभी तो ज़ाहिर बात है डिजिटल आ गया हुआ है, सोशल प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा, लाइक रील्स का ट्रेंड आ चुका हुआ है। आप रील प्लस फोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, और जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे जस्ट आपको फ़ोटो ही पोस्ट करना होता था फेसबुक एंड जस्ट इंस्टाग्राम पे। और लाइक उसमें यह है कि मेरी थोड़ी क्रिएटिविटी आपको फोटोग्राफी में आपको क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी जो है ना वो मस्ट चाहिए होती है किसी भी काम के लिए, और आप अपने काम के साथ कितना सिंसियर हैं और उसको कितना सीरियस लेके चलते डिग्री हैं। भी या एक्सपीरियंस? जी, डिग्री भी है, और सेकंड ये कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो हैंड्स ऑन वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ पे। सही सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा फैज़ान, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स का अब तो दौर चल चुका है और इंटरनेशनली भी बहुत सारे आप इवेंट्स कवर कर चुके हैं, तो रुझान क्या पाया जाता है? क्योंकि सोशल मीडिया ने एक हाइप तो क्रिएट कर दी है कि शादी हुई है और अगर चर्चा नहीं हुई है और फोटोग्राफर ने ऐसी पिक्चर्स नहीं लगा दी जो जगह जगह फैल जाए, तो फिर वो कोई पिक्चर्स ही ना हुई। तो ये ट्रेंड्स जो हैं ये कितने चैलेंजिंग बनते जा रहे हैं? ये है कि आप अच्छा काम पोस्ट करें, ट्रेंडिंग भी होता है। दूसरा ये है कि हमें तो आपको पता है भी, जब आप इंस्टाग्राम पे अच्छा काम पोस्ट करते हैं और जिसका प्रॉपर आपकी ऑडियंस लाइक कर रही होती है, और फिर रिकमेंडेशंस में भी आपका पेज आ रहा होता है। और इसी तरीके से अगर आप सपोज कि आप एक जगह पे इवेंट करते हैं इंटरनेशनल, जैसे मैंने दुबई में इवेंट किए हैं, यूके में हैं, और डिफरेंट लाइक इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे इवेंट्स भी चल रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि आपको एक रिकमेंडेशंस में जा रहा होता है, और फिर एक किसी क्लाइंट का काम अच्छा हो, फिर उसके बाद मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि लाइक रील्स पे भी मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं, इवन के फेसबुक पे भी, हर प्लेटफॉर्म पे भी ना काफ़ी अच्छे हमारी उस पर रीच आ रही होती है। तो हम लोगों का ये होता है कि जब हम काम करने कहीं पे जाते हैं तो उसको पहले हम लोग इस चीज़ को लाइक पहले प्री वर्क करते हैं कि हमने सुबह जाके ना इस कपल के साथ ये एक्ट करना है। एक प्रॉपर लाइक अपना घर से ना होमवर्क करके जाते हैं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि माजी में देखा जाए तो फोटोग्राफी को एक मामूली मशगला समझा जाता था, वो भी समझा जाता था। नई नस्ल के लिए इसमें एज अ कैरियर अगर इसको लेकर चलते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर हम देखें तो कितनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं नौजवान इसमें मिनिमम? इनकम की बात करें तो अभी जैसे हमारे प्रोफेशनल फील्ड में ना हमारे गैजेट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, क्योंकि उसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये है कि बिगनर, क्योंकि हमें पहले से प्रोफेशनल कैमरास लेने हैं, और अभी जैसे मिररलेस की सीरीज़ है, पहले एक टाइम पे सेमी DSLR था, DSLR था, और अब मिररलेस सीरीज़ आई है। तो अभी लाइक उसको आप जो है ना मिररलेस सीरीज़ के लाइक इक्विपमेंट, हमारा गैजेट लेंस हो गया, कार्ड्स, लाइक एवरीथिंग बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली है। अगर तो ये थोड़ा सा डाउन आती है तो फिर लाइक लोग जो हमारे, अब मेरे से भी स्टूडेंट्स काफ़ी सीखते हैं जो बाहर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो सीख के गई हैं, क्लासेस मेरे से लेके गई हैं, मेल स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये है कि अच्छा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अब तो ये हो चुका हुआ है कि हम आपको बताते चलो कि फोटोग्राफर इतने ज़्यादा और इवेंट्स कम होते हैं। इवेंट्स कम होते हैं, और जी इवेंट्स कम होते हैं, फोटोग्राफर ज़्यादा हो गए, फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आप किसी भी सिटी में चले जाए ना, मेल्स और फीमेल्स फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा है। लेकिन फैज़ान, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ एसोसिएट हो जाए तो बड़े फायदे भी लोग बड़ा हासिल कर पाते हैं। ये मैंने बहुत वो तो है, लेकिन जी आप किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ अटैच हैं, बस आपके ठीक है जी, आपको वो टैग्स आते रहेंगे, आप कोलैबोरेशन में पोस्ट करते रहेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं ना, तो प्रोफेशनल में फिर आपको आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस है वो फिर आपके प्रॉपर। अच्छा, प्रोफेशनली देखें तो किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? स्किल्स के साथ साथ इक्विपमेंट्स का कितना किरदार है? मतलब हाई फाई लेंस होने बड़े इंपॉर्टेंट है। हम देखते होते थे जब हम अपने दौर में फोटोग्राफी सीख रहे थे तो चलें जी एक DSLR काफ़ी है। अब जितनी टेक्निक आ चुकी हैं वो कितना एनहांस करती हैं फोटोज़ को, पिक्चर्स को, और कितनी डिमांड होती है फिर नई टेक्नोलॉजी की?
जी ऐसा ही है। अभी तो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा लाइक जो है ना वो उनको आइडिया होता है कि जी हमें ये लेंस चाहिए, ये कैमरा अच्छा। चाहिए जिससे आपने हमारी शूट्स करनी है। हाँ जी, क्योंकि अभी पहले तो क्लाइंट को ये नहीं होता था कि वो कहते थे बस ठीक है जी फ़ोटो आई हैं बस DSLR है नॉर्मल काफ़ी आप फोटोशॉप कर लेते थे। अभी हाँ जी, अभी ये है कि आपको प्रॉपर लाइक हमारे पास जो गैजेट होता है हम उनको डिटेल देती हैं, वीडियोग्राफी पे ये यूज़ हो रहे हैं, फोटोग्राफी में ये यूज़ हो रहे हैं कैमरास लाइक डिफरेंट। हम हर बंदे की अपनी एक ब्रांड को वो यूज़ करते हैं, तो हमारा भी ऐसे ही है। तो वीडियो पे कैमराज और ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे आप कह रही हैं कि लाइक वेडिंग्स का, तो उसमें लो लेंस अभी जो चल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता है। और जैसे आजकल एस्थेटिक वाइब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लो लाइट हो गया। और अभी जो लाइक इस न्यू सीज़न में ना वो एक ओल्ड वेडिंग जो था थीम वो भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सही। अच्छा फैजान, हमें लास्टली ये बता दें उन तमाम यंगस्टर्स को आपका क्या मशवरा है, क्या सजेशन है जो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है, जिस तरह से इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है या फिर उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है? गाइड इसमें यह है कि आप लाइक प्रैक्टिकली किसी चैनल के साथ आप कोलैब कर सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से आप उस पर सीख के ना और फिर अपनी कोई प्रोडक्शन पे जाएं तो वो ज़्यादा आई थिंक सो मैटर करता है क्योंकि आपके पास स्किल्स भी आप एक सीखे हुए प्रोफेशनल इदारे से कहीं पे जाते हैं तो वो आपको ना ज़्यादा ऑडियंस उस तरीके से पसंद करती है क्योंकि आपका प्रोफेशनल फील्ड में काम और होता है, लोकल मार्केट में वेडिंग्स में और तरह से काम। और एक और चीज़ लास्टली बता दें, एक इवेंट को कवर करने के कितने प्राइस होते हैं, कितना कॉस्टली होता है ये? क्योंकि अगर कोई देख रहा है आपको और वो चाहता है कि आप उसका वेडिंग शूट करें, तो एक वेडिंग शूट के लिए अब आवाम को पता होना चाहिए कि भाई इतनी अमाउंट हो तो वेडिंग शूट हो सकता है। हमारे तो वैसे बेसिकली जो पैकेज जो बेसिक पैकेज हैं और 3 डिफरेंट पैकेजेस हैं उसमें हमारे प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, जिसमें यह है कि हमें सपोज़ कि हम किसी क्लाइंट को निकाह का इवेंट कर रहे हैं तो हम उनसे 50,000 चार्ज कर रहे हैं, 60 चार्ज कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे प्रॉपर एक टीम है लाइक उसमें प्रॉपर एक टीम है। आपको पता है कि ऑन द स्पॉट जो हमारे साथ पर मंथ पे हायर होती है टीम, उनको भी चार्जेस दे रहे होते हैं, एडिटर्स को जाते हैं एल्बम प्रिंटिंग पे। तो एक सारा जो एंड पे कंक्लूजन होती है वो हमें समझ लें कि 20-25% ही होता है। सही, ज़बरदस्त। चले हमारे लिए भी थोड़ा डिस्काउंट रखिएगा, हम दुआ करते हैं हमारी भी शादी बहुत शुक्रिया फैजान आपके वक्त का। और वाकई जी बहुत अच्छी डिस्कशन रही और वाकई अब आजकल हम देख रहे हैं बहुत रुझान वेडिंग शूट्स का।